अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या आप लोग भी यूके जाना चाहते हैं स्पॉन्सर वीज़ा के ऊपर? आप लोगों का कोई रिश्तेदार है यूके में, भाई है, चाचा है, मामा है, ताई है, या कोई दोस्त है, या कोई फियांसी है, कोई भी है और आप लोग यूके में जाना चाहते हैं स्पॉन्सर वीज़ा के ऊपर। वैसे आप लोगों के पास इतनी ज़्यादा बैंक स्टेटमेंट नहीं है, या आप लोग वर्क वीज़ा अफोर्ड नहीं कर सकते, या स्टडी वीज़ा के लिए आप लोग एलिजिबल नहीं हैं। आप लोग चाहते हैं किसी तरीका से हम लोग चले जाएं यूके में स्पॉन्सर वीज़ा के ऊपर। विजिट वीज़ा अगर आप लोग खुद अप्लाई करते हैं तो आप लोगों को लगता है कि हमारे डॉक्यूमेंट इतने ज़्यादा मजबूत नहीं है, या होम टाइज नहीं है, बैंक स्टेटमेंट नहीं है, या जॉब बिजनेस के प्रूफ नहीं है। आप लोगों का मकसद ये है कि हम लोग स्पॉन्सर वीज़ा पे जाएं, वहाँ से जो हमारा स्पॉन्सर है जो यूके में है, जो आपका रिश्तेदार पढ़ रहा है वहाँ पर, या वर्क वीज़ा पे है, या ब्रिटिश पासपोर्ट है उसके पास, तो आप लोगों का मकसद है कि आप लोग उसके डॉक्यूमेंट्स पे चले जाएं, उसकी बैंक स्टेटमेंट पे चले जाएं। तो कंप्लीट ये वीडियो होगी, मैं आप लोगों को बताऊंगा किस तरह से आप लोग स्पॉन्सर वीज़ा मंगवा सकते हैं, इनविटेशन कैसे मंगवाना है आपने, क्या डॉक्यूमेंट्स आप लोगों को रिक्वायर्ड होंगे, कितना आपका खर्चा आएगा। आज की ये वीडियो स्पेशली उन दोस्तों के लिए जो यूके जाना चाहते हैं। और फ्रेंड, इस वीज़ा पे आप लोगों का खर्चा कोई इतना ज़्यादा नहीं आएगा, ये मैं आप लोगों को बता देता हूँ। अब सबसे पहले फ्रेंड स्टेप बाय स्टेप बात करते हैं। सबसे पहले स्पॉन्सर वीज़ा क्या है, ठीक है। अब देखें, स्पॉन्सर वीज़ा का जो मतलब है ये है कि यूके में जो रह रहा है, ठीक है, आपका रिश्तेदार वो स्टडी कर रहा है, या वर्क पे है, या उसके बाद ब्रिटिश पासपोर्ट है, वो कुछ भी कर रहा है। स्पॉन्सर का मतलब ये है वो आपको पाकिस्तान से बुला सकता है यूके में, ठीक है। ये यूके का एक वीज़ा होता तो ये विजिटर वीज़ा ही है, लेकिन ये यूके कहता है कि यार इस तरह से भी आप अपने किसी रिश्तेदार को बुला सकते हैं, उसकी जिम्मेवारी उठा सकते हैं। इसका मतलब उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गया होगा। अब मैं आप लोगों को बताता हूं कि इसमें क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं, क्या डॉक्यूमेंट्स आपने लगाने होते हैं, और क्या डॉक्यूमेंट जो आपका यूके में स्पॉन्सर है उसने लगाने होंगे। सबसे पहले हम फ्रेंड्स बात करने हैं क्या डॉक्यूमेंट आपने लगाने हैं। एक तो बंदा ऐसा है, ठीक है, जो कि जिसका भाई यूके में है, उसके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, बैंक स्टेटमेंट नहीं है, उसके पास जॉब के प्रूफ नहीं है, बिजनेस के प्रूफ नहीं है, कोई भी चीज नहीं है, वो भी स्पॉन्सर वीजा अप्लाई करवा सकता है, क्योंकि जो आपका रिश्तेदार है वो सारे डॉक्यूमेंट लगाएगा, या जो आपका भाई है या कोई आपकी सिस्टर है वो आपकी जगह सारे डॉक्यूमेंट्स लगा देगी, ठीक है। अब एक बंदा वो है जिसके पास डॉक्यूमेंट है, लेकिन वो चाहता है कि मैं स्पॉन्सर मंगवाऊं ताकि मेरे जो डॉक्यूमेंट है वो ज्यादा मजबूत हो जाए, वीजा की जो अप्रूवल है वो बहुत ज्यादा हो जाए। तो उसके बारे में मैं आप लोगों को बता दूं। देखिए, आप लोग पाकिस्तान में है, जो आपकी रिक्वायरमेंट है सबसे पहले मैं वो बताता हूं, उसके बाद जो यूके में बंदा है उसकी रिक्वायरमेंट्स के बारे में बात करेंगे। देखें, आप लोगों का पासपोर्ट हो गया जो कि लास्ट 6 मंथ वैलिड होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आप लोगों की फोटोग्राफ्स हो गई, ठीक है। उसके बाद आप लोगों की ट्रैवल हेल्थ इंश्योरेंस हो गई। उसके बाद आप लोग जो जॉब करते हैं उसके प्रूफ्स हो गए। एनटीएन अगर आपका बना है वो हो गया। बिजनेस करते हैं तो बिजनेस के प्रूफ्स हो गए। कंपनी रजिस्ट्रेशन होगी, जैसे कि उसके बाद चैम्बर का कार्ड, चैम्बर की मेंबरशिप, अगर आप लोगों ने कंपनी रजिस्टर कराई है, या कोई ट्रेड लाइसेंस है तो वो सारी चीज़ें होगी, ठीक है। अगर आप लोग प्रोफेशनल है तो आपका सर्टिफिकेट वगैरह होगी, ठीक है। ये सब चीज़ें होगी, ठीक है। ये आप लोगों के पास होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप लोगों का घर है उसके डॉक्यूमेंट्स हो गए, कोई गाड़ी है उसके पेपर्स हो गए, एफआरसी हो गई, एमआरसी हो गई, ये सारी चीजें आप लोगों के पास होनी चाहिए। अब आप लोगों ने उससे क्या डॉक्यूमेंट्स मंगवाने हैं जो बंदा यूके में है, ठीक है, ये जानना बहुत जरूरी है आप लोगों को। फिर उसके बाद मैं प्राइस और प्रोसेसिंग टाइम भी आप लोगों को बता दूं। देखें, जो बंदा आपका यूके में बैठा हुआ है सबसे पहले आप लोगों ने उससे क्या मंगवाना है। देखें, जो सिर्फ इनविटेशन लेटर होता है उससे काम नहीं चलेगा। आपका दोस्त है, आप उससे इनविटेशन मंगवा ले, ऐसे काम नहीं चलेगा। आप लोगों ने इनविटेशन भी मंगवाना है और साथ ये सारे डॉक्यूमेंट्स भी मंगवाने हैं। सबसे पहला जो डॉक्यूमेंट है फ्रेंड यहाँ पर है वो है कि उसकी बैंक स्टेटमेंट। उसकी बैंक स्टेटमेंट अच्छी होनी चाहिए। वो जो जॉब कर रहा है, ठीक है, पहले आ गई, पहले नंबर पे उसकी बैंक स्टेटमेंट आप लोगों को रिक्वायर्ड होगी, ठीक है। दूसरे नंबर पे वो जो जॉब कर रहा है उसके प्रूफ्स आप लोगों को चाहिए होंगे, जैसे उसकी सैलरी स्लिप्स हो गई, ठीक है, उसका एम्प्लॉयमेंट लेटर हो गया, ठीक है, उसका वहां का उसके जितने भी प्रूफ्स हैं, ठीक है, सैलरी के, वो आप लोगों को चाहिए होंगे। उसके बाद वो कहां पर रहता है, अगर तो उसका अपना घर है तो उसके डॉक्यूमेंट्स हो गए। अगर वो रेंट पे रहता है तो उसको ये शो करना पड़ेगा कि मेरे पास ये स्पेस है, मेरे पास ये कमरा है जहां पर मैं इस बंदे को रखूंगा जो पाकिस्तान से आ रहा है, ठीक है। फिर अगर वो रेंट पे रह रहा है तो रेंटल जो एग्रीमेंट होता है वो हो गया। उसका गैस का बिल हो गया, ठीक है, उसका बिजली का बिल हो गया, ठीक है। ये सारे प्रूफ्स उसके पास होने चाहिए, ठीक है, तब वो आप लोगों को बुला सकता है। आप लोगों को उसका पता, घर कहाँ पर वो रहता है, वो क्या जॉब करता है, ये सारी चीज़ें आप लोगों को कंप्लीट पता होनी चाहिए।
और ये कंप्लीट डॉक्यूमेंट उससे आपने मंगवाने। अगर वो कोई बिजनेस कर रहा है तो उसकी कंपनी का नाम, उसकी कंपनी के टैक्स नंबर, ये सारी चीज़ें आप लोगों ने बतानी है, तब ही आप लोगों के जो वीज़ा के चांसेस हैं वो बढ़ सकेंगे। अब मैं आप लोगों को बताता हूं कि स्पॉन्सर से बगैर क्या आप लोग वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। तो हाँ, बिल्कुल आप लोग स्पॉन्सर के बगैर भी वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप लोग किसी प्रोफेशनल कंसल्टेंट से करवाएंगे या फिर हमारी सर्विस लेना चाहते हैं, हम भी आप लोगों के लिए ये वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप लोग खुद विजिट वीज़ा अप्लाई करना चाहें विदाउट स्पॉन्सर के या विद स्पॉन्सर के, इन दोनों चीज़ों में हम आप लोगों की हेल्प कर सकते हैं, आपको अप्लाई करवा सकते हैं। बिल्कुल इसमें हमारी पेड सर्विसेज हैं, ठीक है। ये चीजें होगी। अब इसमें खर्चा कितना होता है आपका, देखें इसमें वहां से जो खर्चा होता है ना आप लोगों का, वो कोई इतना ज्यादा नहीं होता, ठीक है। वहां से आप लोग 50 या 100 पाउंड लगा लें जो खर्चा होता है, ठीक है, इनविटेशन लेटर भेजने का या उसे अटेस्ट वगैरह करवाने का। अब देखें, इनविटेशन लेटर वही माना जाता है जो वहां के किसी गवर्नमेंट के इदारे से अटैच्ड हुआ हो, ठीक है, जिस पे वहां के कोई गवर्नमेंट इदारे ने साइन किए हो, वही इनविटेशन लेटर माना जाता है, ठीक है। तो वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। 50-100 पाउंड वहाँ से हो गए, और यहाँ से आप लोगों की वीज़ा फीस हो गई, ठीक है, एम्बेसी फीस या अपॉइंटमेंट वगैरह लेने का, इस पे आप लोगों का तकरीबन खर्चा आ जाता है। अगर आप लोग खुद करते हैं विदाउट कंसल्टेंट या एजेंट के, खुद अप्लाई करते हैं, तो 50 से 60-70 हज़ार खर्चा आता है। लेकिन अगर वहीं पर ही आप लोग किसी कंसल्टेंट या एजेंट से करवाते हैं तो ज़ाहिर बात है उसकी अपनी फीस होती है, वो आप लोगों के साथ मेहनत करता है, प्रॉपर आप लोगों को एक एक डॉक्यूमेंट बताता है। अगर आप लोग इसमें हमारी सर्विस लेंगे, ठीक है, हमारे साथ आके कांटेक्ट करेंगे व्हाट्सएप पे, तो हम भी आप लोगों को सर्विस देंगे। सबसे पहले हम लोग देखेंगे क्या आप एलिजिबल हैं या नहीं है, क्या आप स्पॉन्सर के बगैर अप्लाई कर सकते हैं यूके का विजिट वीज़ा। तो ये सारी चीज़ें हम आप लोगों को बताते हैं, पेड सर्विस होती है हमारी, ठीक है। जो लोग इंटरेस्टेड हैं, मैं कहूँगा कि आप लोग ज़रूर रब्ता करें, आप लोगों को जेन्युइन इन्फॉर्मेशन हम प्रोवाइड करते हैं। खर्चा मैंने आप लोगों को बता दिया, प्रोसेसिंग टाइम तकरीबन 10 से लेके 30 दिन में आप लोगों का वीज़ा प्रोसेस हो जाता है, और इसकी अपॉइंटमेंट वगैरह का भी रोला नहीं होता, आप लोगों को जल्दी ही मिल जाती है। लास्ट में मैं कहूँगा, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर आप लोगों को कोई सवाल है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। वीडियो पसंद आई तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मेरा नाम है शाम अली। अस्सलाम वालेकुम।